हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डॉक्टर्स के कोर्सेज को लेकर के, नर्सिंग को लेकर। अगर आप 12th साइंस के बाद अपना कैरियर हेल्थ केयर फील्ड में बनाना चाहते हैं, लेकिन एमबीबीएस का लॉन्ग ड्यूरेशन और नीट की प्रेशर, नीट का एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा, हैवी फीस, इन सब से परेशान हो, तो ये वीडियो जो है आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। अपना कैरियर हेल्थ केयर फील्ड में बनाना चाहते हैं, लेकिन एमबीबीएस का लॉन्ग ड्यूरेशन और नीट की प्रेशर, नीट का एग्ज़ाम कैसे क्लियर होगा, हैवी फीस, इन सब से परेशान हो, तो ये वीडियो जो है आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। आज हम कंपेयर करेंगे कि इंडिया से नर्सिंग करना बेटर है या फिर हम लोग ओवरसीज एजुकेशन, अगर अपन यूके को कंसिडर करते हैं एज अ नर्सिंग कैरियर के लिए, तो वहाँ पे क्या जॉब रहेगी, क्या सैलरी रहेगी, क्या कोर्स ड्यूरेशन है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि अगर अपन कैरियर ग्रोथ की बात करते हैं तो कौन सा जो कंट्री है बेटर अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा आपके लिए। पहले हम बात करते हैं, अगर हम ने जो है नर्सिंग के लिए इंडिया को चूज़ किया है, अगर हम लोग इंडिया से नर्सिंग करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से कोर्सेज है जो कि हम लोग कर सकते हैं आफ्टर 12th। हम एएनएम कर सकते हैं जिसका कि ड्यूरेशन रहता है 2 ईयर्स का। जेएनएम अगर हम लोग करते हैं तो 3 साल का ड्यूरेशन रहता है। वहीं अगर हम लोग बीएससी नर्सिंग को चूज़ कर रहे हैं तो यहाँ आपका जो टाइम पीरियड लगने वाला है वो रहेगा 4 ईयर्स का। फिर हम बात करें बीएससी के बाद में, तो आधा एक पोस्ट बेसिक बीएससी होता है जो कि 2 ईयर्स का रहता है। उसके बाद आप एमएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं, उसका भी जो ड्यूरेशन रहता है वो रहता है 2 ईयर्स का। इन सारे कोर्सेज की जो एलिजिबिलिटी बात है या फिर क्या एंट्री रिक्वायरमेंट रहती है एज पर इंडिया नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, अगर आपके 12th में साइंस सब्जेक्ट है लाइक पीसीबी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और उसके अंदर आपकी अगर 45 या फिर 50% बने हैं तो आप इन सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप उनके लिए एनरोलमेंट ले सकते हैं। इसमें जो है नीट की जो है रिक्वायरमेंट नहीं रहती है बहुत सारे कॉलेजेस में। आप बिना नीट के भी इसको जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं और डायरेक्ट एडमिशन जो है ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। अब गवर्नमेंट की बात आती है तो एक स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जहां वो आप एग्ज़ाम कंप्लीट करके गवर्नमेंट के लिए, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती है उनके लिए आप अपना एप्लीकेशन जो है एनरोल कर सकते हैं। गवर्नमेंट में जो है कि लिमिटेड सीट्स आती है। अगर आप बात करें एम्स की या फिर पीजीआई की, अगर आपके जो नाम है या फिर आपका परसेंटेज उसके अकॉर्डिंग आता है तो आप गवर्नमेंट से भी अपना जो है नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। नर्सिंग की सीट्स की बात करें तो अप्रॉक्स जो रहती है 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में रहती है इंडिया के अंदर। 50,000 जो है इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस आ जाते हैं। बाकी की जो 1.5 लाख की, अगर 1,10,000 की बात करें तो वो जो आता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में आपको जो है कंसिडर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के अंदर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसकी जो फीस आती है टोटल पूरे कोर्स की, वो आती है शायद 5,000 से 50,000 के बीच में ईयरली बेसिस पे। डिपेंड कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या फिर एमएससी कर रहे हैं। वहीं हम बात करें कि अगर आपका गवर्नमेंट में नाम नहीं आया तो प्राइवेट एक ऑप्शन बचता है। तो प्राइवेट के अंदर जो फीस आती है आपकी 80,000 से लेकर के 2.5 लाख तक मिड में रह सकती है उसके ईयरली बेसिस पे। फिर हमने इंडिया से अपना जो है नर्सिंग कर लिया तो क्या कैरियर ऑप्शंस रहते हैं यहाँ पे। आप स्टाफ नर्स कर सकते हैं, आईसीयू की नर्सेस में जा सकते हैं, ओटी नर्स या फिर सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में अगर आप जा रहे हो तो ईएसआईसी एम्स के एग्ज़ाम होते हैं। इन एग्ज़ाम को क्लियर करके आप गवर्नमेंट के जो है हॉस्पिटल्स में एप्लीकेबल हो जाते हैं या फिर गवर्नमेंट्स में आपका जो है जॉब लग जाता है। अब बात करें गवर्नमेंट नहीं लगता है तो क्या रहता है हमारे पास में, तो प्राइवेट हॉस्पिटल रहते हैं या फिर क्लिनिक हो गया, होम हेल्थ केयर हो गया। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग प्राइवेट में कंसिडर करते हैं इन इंडिया। यही हम बात करें कि स्टार्टिंग जो रहती है सैलरी की प्राइवेट के अंदर क्या रहती है, ये रहता है मिनिमम 15,000 से 25,000 तब मिलेगा जब आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। वहीं हम बात करें कि गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट में आपके सर्टेन पोजीशन के बाद में लेवल 7 का जो मैं पेरोल बता रही हूँ इन इंडिया में, वो लगभग 40,000 रुपये महीने रहता है, जिसमें डीए और एचआरए आपका इंक्लूडेड हो जाता है। तो एक्सपीरियंस नर्स अगर आप बात करें प्रीमियम हॉस्पिटल में, तो उनकी भी जो मंथली सैलरी इसमें कंसिडर की जाती है वो 50,000 से 70,000 मैक्सिमम जाएगी जब आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे इंडिया के अंदर। अब चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं नर्सिंग स्टाफ को, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है आपको ओवर टाइम बहुत काम करवाता है। काम के अकॉर्डिंग जो है आपको पेरोल नहीं मिलता है। वहाँ पे आपका जो है पुअर क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं करने को मिलता है। लॉन्ग वेटिंग रहती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अपनी वैकेंसीज थोड़े सर्टेन टाइम के बाद निकालता है। तो बहुत सारे नर्सेज जो है वो उनको प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब करना जो रहता है चूज़ करना। अगर हम बात करते हैं आगे यूके की, अगर हमने इंडिया को ना चूज़ करके अगर हम यूके को कंसिडर करते हैं एज अ नर्सिंग कोर्स के लिए, तो वहाँ जो कोर्स का ड्यूरेशन रहता है वो 3 साल का रहता है। डिग्री जो रहती है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग,
इसकी जो एलिजिबिलिटी रहती है या फिर इसकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ है कि आपकी 12th की साइंस में 65% मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आपके इससे कम है तो जो आइल्स के एडिशनल एग्ज़ाम होता है, आइल्स का एग्ज़ाम आपको देना रहेगा। उसके आपको परसेंटेज या फिर आप बैंड की बात करें तो ओवरऑल 6.5 आपको नीड रहेगी, नॉट लेस देन 6 आपका आता है तो आप जो है वहाँ की यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी जो है कि आपका पर्सनल या फिर 1-to-1 जो है इंटरव्यू कंडक्ट करती है। अगर आप वो इंटरव्यू क्लियर कर देते हो तो आप वहाँ के लिए एनरोल हो जाते हो। हम बात करेंगे ट्यूशन फीस की तो वहाँ पर ईयरली बेस पे आपका 13 से 17 लाख रुपए लग सकता है और टोटल कॉस्ट की अगर बात करें पूरे इंटायर नर्सिंग कोर्स की तो आपका लगभग 40 से 50 लाख रुपए अक्रॉस लग जाएगा। बट इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है वो आपको इस पर्टिकुलर नर्सिंग कोर्स या फिर हेल्थ केयर के रिलेटेड कोई भी कोर्स आप वहाँ पे करें तो आपको जो है स्कॉलरशिप मिलती है अप टू 30 to 50% एज पर यूनिवर्सिटी गाइडेंस। जो भी आपका फीस आने वाली है इन पूरे 3 सालों की तो वहाँ आपको हो सकता है कि 30% डिस्काउंट मिले, 40 मिले या हो सकता है 50% जो है फीस वेवर भी मिल सकता है आपको। अब बात करें कि अगर वहाँ से आपने नर्सिंग कर लिया है तो आपको क्या बेनिफिट होने वाले हैं, क्योंकि आप एज ए नर्सिंग कर रहे हो तो वहाँ के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो है 20 आवर्स पर वीक तो आप काम कर रहे हैं। उसके बाद में जो है आपको वर्क वीज़ा मिलता है। वर्क वीज़ा के अंदर अगर मैं सैलरी की बात करूँ ना, स्टार्टिंग फर्स्ट मंथ में ही आप जो है 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में आप अर्न कर सकते हो। अगर आप नाइट शिफ्ट करते हो या फिर आप ओवर टाइम करते हो तो आपको उसका भी बहुत अच्छा पेरोल मिलता है। प्रमोशन हो जाता है आपके 2-3 साल में तो आप एक सीनियर नर्स आ जाते हैं या फिर एक मैनेजर लेवल पे चले जाते हो 2-3 साल के अंदर ही। वहाँ अगर हम इंडिया में 7 ईयर्स भी करेंगे तब भी हमारी लास्ट टू लास्ट सैलरी जो प्राइवेट हॉस्पिटल में बात करती हूँ वो 60,000 से 70,000 के बीच में रहने वाली है। तो ये एक कंपैरिजन था साइड बाय साइड कि इंडिया में क्या फीचर्स और क्या फैसिलिटीज़ देने वाली है नर्सिंग स्टाफ को, और वहीं बात करें यूके से अगर आपने नर्सिंग चूज़ किया है तो क्या बेनिफिट रहते हैं आपके। अब एक ओवरव्यू की बात करें तो ड्यूरेशन अगर आप इंडिया में करते हैं तो आपको 4 साल लगेगा, वहीं आप यूके से करते हैं तो आपको 3 ईयर में आपको कंप्लीट डिग्री मिल जाएगी। आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट की बात करें तो इंडिया में ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं है कि आपको ये एग्ज़ाम देना रहेगा, बट अगर हम लोग यूके कंसिडर करते हैं तो आपको जो है आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट रहती है, आपको वो बैंड चेस जो है करना रहेगा। हम बात करते हैं ट्यूशन फीस की तो यहाँ आपका जो है 2.5 लाख के आसपास लग जाता है ईयरली बेसिस पे। यहीं हम बात करें यूके की तो आपका 13 लाख अप्रोक्स लगेगा ट्यूशन फीस का, बट उसका जो है आरएनडी आपको उससे बेटर मिलेगा। यहीं हम बात करें, वही मैं आरएनडी की बात करी थी कि सैलरी अगर हमने इंडिया में 2.5 लाख एक्सपेंड किया है तो आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो भी आपकी 15 से 20 हज़ार रहने वाली है। वहीं हमने अब 13 लाख रुपए एक्सपेंड किया है हमारे बैचलर के लिए ईयरली बेसिस पे, तो आपकी जो मंथली सैलरी रहती है वो 2 लाख से 3 लाख के बीच में हो जाएगी। अब बात करें जॉब डिमांड की तो इंडिया में जो रहता है मॉडरेट है कि लाइक कभी वैकेंसी गवर्नमेंट की आई तो बहुत अच्छा, आपको अगर चांस मिल गया तो अच्छा है आपके लिए, अदरवाइज़ वही प्राइवेट में आप प्राइवेट जॉब करते रहे। वहीं बात करें यूके की तो बहुत ही हाई है, मतलब एनएचएस के अकॉर्डिंग आप पूरे ग्लोबली जो है इस डिग्री के साथ में कहीं पे भी जाएं आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलने वाला है। क्या यूके से नर्सिंग की डिग्री इंडिया में वैलिड है, ये क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकता है। हाँ, अगर आप यूके से नर्सिंग करते हैं तो आपको इंडिया में इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC का एक नॉर्म्स फॉलो करना होगा जिसमें कि ये डिग्री वैलिड है, लेकिन रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम और वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन जनरली जो है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अब्रॉड से ही वहाँ जॉब और जो है PR सर्टिफिकेट के लिए करते हैं, बट वो इंडिया अगर वापस आना चाहते हैं अनलेस उनकी विश है कि हाँ हम इंडिया में आकर के अपना जो है प्रैक्टिस करें, तो वो एक नॉर्मल सा एग्ज़ाम दे करके अपना जो है ये सारा कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो एक अच्छा कैरियर और बेटर सैलरी तो नर्सिंग अब्रॉड इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है आज के टाइम को बात करें तो। कमेंट कर सकते हैं नर्स अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, मैं आपको जो है बेस्ट यूनिवर्सिटी इन यूके के सारे गाइडेंस दूंगी। स्टेप बाय स्टेप क्या एडमिशन प्रोसेस रहने वाला है वो सारी आपको गाइडेंस मिलेगी। अगर आपको एज कोचिंग करनी है चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। इन अदर देन आपके लिए जो है हमारा वीज़ा सपोर्ट रहेगा, SOP सपोर्ट रहेगा, और अगर किसी भी तरीके की डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सारी जो है हम लोग आपको क्लियर करके बताएंगे। डॉक्टर नहीं बन पाए तो क्या हुआ, वर्ल्ड क्लास नर्स बन के भी आप जो है दुनिया जीत सकते हो। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और स्टडी अब्रॉड या फिर मेडिकल कैरियर के लिए। थैंक यू सो मच।